नमस्कार। इस समय मैं सरसावा नकुड़ के बीच में एक ऐसे शिक्षण संस्थान में मौजूद हूँ, जिसको गुरुकुल बोला जाता है और गुरुकुलों की भारत में परंपरा आज की नहीं, कोई 100, 200, 400 साल की नहीं, हज़ारों साल पुरानी परंपरा है। गुरुकुलों में ही भगवान राम और कृष्ण की शिक्षा हुई है, उनकी शिक्षा-दीक्षा गुरुकुलों से ही होती थी और यही भारतीय संस्कृति की, भारत की यही प्राचीन परंपरा रही है। गुरुकुलों में ही रह करके सबको शिक्षा दी जाती थी। चाहे गरीब का बेटा है, चाहे राजा का बेटा है, सबको गुरुकुलों में ही पढ़ने के लिए भेजा जाता था। भारत में ये प्राचीन परंपरा बहुत सालों से रही, लेकिन बीच में मुगल काल आया और उसके बाद ब्रिटिश काल आया। उस दोनों के कारण ये भारतीय जो गुरुकुल परंपरा थी, ये कहीं न कहीं विलुप्त हो गई और इसका स्थान पहले तो मदरसे, जो मुगलों के द्वारा स्थापित किए गए दीनी तालीम के लिए, और उसके बाद जब ब्रिटिश गवर्नमेंट आई तो उन्होंने यहाँ यहाँ की भारतीय प्राचीन शिक्षा पद्धति को, वैदिक शिक्षा पद्धति को नेस्तनाबूद करने के लिए, गुरुकुलों को खत्म करने के लिए अपने स्कूल या अपने कॉन्वेंट स्कूल खोले और उसके बदौलत भारतीय संस्कृति की जो शिक्षा देने वाली जो संस्थाएं थी गुरुकुल, वो कहीं न कहीं विलुप्त हो गए और बंद हो गए। अब धीरे-धीरे पिछले कुछ सालों में इसमें बहुत ज़्यादा वैसे प्रगति हुई है कि अब देश में अलग-अलग जगह कई सारे गुरुकुल खुल चुके हैं और जिनमें देश के कई नामी गुरुकुल ऐसे हैं जिनके विद्यार्थी, जहाँ से पढ़ कर के निकले हुए गुरुकुल के विद्यार्थी देश दुनिया में अपना नाम, अपनी पहचान बना रहे हैं और गुरुकुल चलाने वाले जो उनके संचालक हैं, उनकी भी देश में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पटल पर बहुत बड़ी उपलब्धि है। उनकी एक इंटरनेशनल पहचान है, जिनमें आप गुरुकुल कुरुक्षेत्र, गुरुकुल कांगड़ी, विश्वविद्यालय हरिद्वार, इनके नाम भी ले सकते हैं। और ऐसे ही शिक्षण संस्थान में गुरुकुल में मैं अब खड़ा हूँ, ये सहारनपुर जिले में नकुड़ के नज़दीक है। सांपला बेगमपुर एक गाँव है और यहाँ ज्ञानदीप वैदिक गुरुकुल के नाम से गुरुकुल चलाते हैं आचार्य सन्नी शास्त्री, जो मेरे साथ हैं, और वो खुद भी एक गुरुकुल से स्नातक हैं और उन्होंने वहाँ से मास्टर, जिसको बोलते हैं, शास्त्री की उपाधि अर्जित की है। तो हमारे साथ सन्नी शास्त्री जी हैं। शास्त्री जी नमस्ते जी। नमस्ते जी। अच्छा सन्नी शास्त्री जी, आप गुरुकुल चला रहे हैं, 2 आप और आपके दूसरे जो मित्र हैं आपके साथ, सहजीव शास्त्री जी, आप लोग की उम्र में हम देखते हैं कि हमारे जैसे युवाओं का एक वो रहता है कि मल्टीनेशनल कंपनी में कहीं अच्छा जॉब किया जाए, जहाँ से बढ़िया अर्निंग जी, हो जी। और ऐशो आराम की ज़िंदगी जी जाए। इस उम्र में आप युवा आप जब हैं, तो इस उम्र में आपने गुरुकुल खोलने का और ये पूरा सीखा वगैरह ऐसे रोक करके ये भारतीय संस्कृति की शिक्षा देने का ये विचार आपके मन में कैसे आया? सबसे पहले तो विपिन आर्य जी, मैं आपका ज्ञानदीप वैदिक गुरुकुल में हार्दिक स्वागत करता हूँ। आप लोग यहाँ आए हैं और आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है कि क्या हम आज बात करते-करते थोड़ा उधर आपकी इस हाँ, शाला की तरफ चलिए, भी चलें? चलिए कि मॉडर्न पब्लिक स्कूल और गुरुकुल की क्यों आवश्यकता है? देखिए, प्राचीन समय में हमारे जितने भी नहीं, गुरुकुल की आवश्यकता तो है ही। मैं आपसे पूछ रहा कि आपने मल्टीनेशनल कंपनी की कोई अच्छी लाख की, हज़ार का कोई पैकेज मिल सकता था आपको, कहीं आप इंजीनियर होते, किसी बैंक में मैनेजर होते, जी, जी। वो छोड़ कर के आप भारतीय संस्कृति के लिए और पूरा ये खद्दर का कुर्ता पैजामा पहन करके और ये पूरा सीखा आपने रखी हुई है, तो इस वेश में उतर गए। जो उम्र आपकी वो थी, मैं ये ये पूछ रहा हूँ। विपिन जी, ये सबसे बड़ा है कि सबसे पहले क्या है? अपनी संस्कृति, अपने संस्कार जी, जी, आपकी यशशाला भी देखते रहेंगे। और उसमें अगर हम पले-बढ़े जी, तो यही हमारा जीवन है। पैसा कमाना मुख्य उद्देश्य नहीं है। जी, मुख्य उद्देश्य है अपनी संस्कृति को और अपने संस्कारों को संभालना। जी, अगर वे हमारे पास नहीं रही, जो वास्तविक जो धरोहर है हमारी, जी, जी। वो क्या है? हमारे संस्कार। आ जाओ, ऊपर आ जाओ आप। नहीं, इधर से दिखाई देगी आपकी अच्छा। वो उधर चले जाएँगे, आप इधर ही आ जाओ मेरे। तो सबसे पहले तो यही है कि हमें अपने संस्कारों को, जब हमारे पास संस्कार होंगे, संस्कृति होगी, धन तो कभी भी कमाया जा सकता है। धन की कोई बड़ी आवश्यकता नहीं है। क्योंकि जहाँ लोगों ने इतना त्याग किया है, भगवान श्री राम चक्रवर्ती राजा के सुपुत्र थे, लेकिन उन्होंने राजपाट में ग्रहण किया। सबसे पहले कहाँ गए? गुरुकुलों में गए और गुरुकुलों में संदीपन ऋषि जी के। संदीपनी नहीं, वशिष्ठ जी के जी, आश्रम में जी, जी। भगवान श्री राम चारों भाई सबसे पहले महर्षि वशिष्ठ जी के गुरुकुल में जाकर के विद्या का अर्जन किया। बाद में राजपाट का कार्य संभाला। क्यों? उस समय जरूरत थी। जब हमारा निर्माण अच्छी प्रकार से हो जाएगा, जब हमारे आचार्य, माता और पिता तीनों विद्वान और धार्मिक होंगे, तभी हमारा चारित्रिक निर्माण हो सकता है। धन तो हम कभी भी कमा सकते हैं, धन की कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन संस्कार और संस्कृति संभालना बहुत बड़ी बात है। इसलिए हमें गुरुकुलों का चुनाव करना चाहिए। गुरुकुलों में ही हमें शिक्षा अध्ययन करनी चाहिए। उसके बाद में जिसके पास विद्या है, धन उसके पीछे दौड़ता है। अच्छा, आपने खुद ही इस फील्ड में उतरने का निर्णय ले लिया, बड़ा काम है, बहुत बहुत बड़ा जोखिम आपने लिया।
आपको पूरा जीवन जीना है, आपकी घर गृहस्थी भी है, जी जी। तो आपने कैसे लगा कि गुरुकुल भी संचालित करते रहे और अपनी जीवन की आवश्यकताएं कैसे पूरी होंगी? समय के साथ परिवर्तन बहुत जरूरी है। अब जैसे आधुनिक समय है, विज्ञान का समय है, उस समय भी था लेकिन आज भी है। आज हमें आधुनिक शिक्षा के साथ साथ में आध्यात्मिक शिक्षा की बहुत जरूरत है। आध्यात्मिकता के साथ में व्यापार की जरूरत है। हमारे पास हर प्रकार से अच्छे भवन होने चाहिए, अच्छे प्रकार से सारी सुविधाएं होनी चाहिए। मॉडर्न जमाने में क्या है, पहले गुरुकुलों में बच्चे पढ़ते थे तो कुशा का आसन बैठते थे और आज डेस्क पर बैठते हैं। लेकिन आज हमारे इंग्लिश मीडियम में अगर जो बच्चे पढ़ते हैं उनको साथ में आध्यात्मिकता से जोड़ दिया जाए, उनको वैदिक संस्कृत से जोड़ दिया जाए तो सोने पर सुहागा है। अच्छा, आप तो आध्यात्मिकता की बात कर रहे हैं, लेकिन आज का समाज का जो हम देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, ये है कि किसी भी तरह बच्चों को पढ़ाया जाए, बीटेक, एमटेक, एमबीए, दूसरी तमाम डिग्रियां वो कराई जाएं और उनको किसी अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब मिल जाए, जहां से उनका मोटा पैकेज हो, लाख का, कहीं लाख रुपए का या करोड़ रुपए का पैकेज हो, और वो अपना चैन की जिंदगी जिए और कहीं अच्छे शहर वो में बात कोठी वो बंगला हो। ठीक है आपकी बात, लेकिन वो केवल पैसे के स्तर तक सीमित है। उनके पास में फिर ना शांति है और ना सुख है। सुविधाएं तो सभी इकट्ठी कर लेंगे पैसे से, लेकिन घर में जो शांति कहाँ से आएगी, संस्कार कहाँ से आएंगे? अगर हम उस चीज को आध्यात्मिकता से जोड़ देंगे तो सोने पर सुहागा तो है। मतलब आपके अनुसार सुख की परिभाषा भी अलग है। हाँ, जो कोठी बना ली, बढ़िया पैकेज वाली जॉब मिल गई आपको, हाँ। वो खाली उसमें सुख नहीं है, उसमें सुख की खाली परिभाषा सुख कुछ और नहीं है। वहां धन से अर्जित कर लिया हमने, लेकिन धन से सुख थोड़ी मिलेगा। वो तो क्षणिक सुख है, थोड़ी देर का सुख है। और जो संस्कार उसके साथ अगर हमें मिल जाएंगे तो धन जो भी खर्च कर सकते हैं। धन की 3 गति है, दान, भोग और नाश। जो व्यक्ति संस्कारों में पला बढ़ेगा, जो विचारों से भिन्नता नहीं होगी और केवल वैदिक मार्ग पर चलेगा, वो धन का सदुपयोग कर सकते हैं। दान भी करेगा, समय पर उपभोग भी करेगा और उसका जो है लोगों में अपने सब कार्य में खर्च करेगा। अच्छा, आपने जो है अपने आप को गुरुकुल में आप पढ़ के आए, जी जी। गुरुकुल महाविद्यालय ज्वालापुर? गुरुकुल सादीपुर यमुनानगर। अच्छा अच्छा जी। श्रीमद ज्ञान उपदेशक महाविद्यालय सादीपुर यमुनानगर के हम स्नातक हैं। वो गुरुकुल जो है स्वामी आत्मानंद जी द्वारा स्थापित है। जी। वो कभी जब रावलपिंडी, जब देश आजाद नहीं हुआ था और वो पूरा जो है पाकिस्तान भारत में था, उस समय रावलपिंडी में स्वामी आत्मानंद जी ने स्थापित वहां किया था। लेकिन बंटवारे के बाद में लाला मिश्री लाल जी ने 30-35 बीघा जमीन वो गुरुकुल शादीपुर में उनको दान दी थी और वहां उसकी अभी जो वहां कार्यक्रम चल रहा है वो 101 वर्ष, 1 शताब्दी हो गई है उसकी। अच्छा जी। हाँ, ये कीर्तिमान स्थापित किया और बड़े बड़े स्नातक, बड़े बड़े विद्वान उस गुरुकुल ने दिए हैं। और वहाँ के हमारे परम श्रद्धेय स्वर्गीय आचार्य राजकिशोर जी के सानिध्य में बहुत से लोगों ने जो है वहाँ अध्ययन किया है। अच्छा, अब जो आप यहाँ बहुत अच्छा कार्यक्रम भी आपने रखा था पिछले दिनों, जब आपके गुरुकुल की यहाँ विधिवत रूप से शुभारंभ हुआ था, तो यहाँ गुरुकुल में जिन ब्रह्मचारियों को, विद्यार्थियों को आप पढ़ने के लिए ला रहे हैं, तो उनमें से क्या आप लोग ऐसे भी विद्यार्थी तैयार करेंगे जो आगे चल करके इंजीनियर, मैनेजर या वैज्ञानिक या डॉक्टर बनेंगे, या खाली वो जिनको लोग आम धारणा गुरुकुलों के बारे में लोगों की यही है कि गुरुकुल से पढ़ करके तो पंडित, पुरोहित बन सकते हैं, पूजा पाठ वाले, कर्मकांड वाला बना जा सकता है? देखिए, ये तो धारणा बिल्कुल गलत है। गुरुकुल में पढ़ा व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। वो इंजीनियर भी बने, डॉक्टर भी बने, मैकेनिक भी बने, मैनेजर भी बने, नेता भी बने, बड़े बड़े इस लेवल से आप तैयार करेंगे बच्चों इस को? लेवल से तैयार करेंगे हम जो है सीबीएसई पैटर्न इंग्लिश मीडियम पर चला करके। बच्चों को आवश्यकता है उस चीज की, बच्चों को रोजगार की भी आवश्यकता है। अच्छा, अभी आपने कहा सीबीएसई बोर्ड की बात, जी। सीबीएसई बोर्ड की आपने बात कर दी, तो जब सीबीएसई बोर्ड से आप करे तो आसपास में सीबीएसई बोर्ड के तमाम बड़े महंगे जी, स्कूल जी, हैं जी, जिनकी जी, कई कई हजार रुपए फीस है, हाँ जी, हाँ है। तो लोग वहां अपने बच्चों को भेजने की बजाय आपके पास क्यों भेजेंगे जब सीबीएसई? वो पढ़ा रहे हैं, शिक्षा पढ़ा रहे हैं, लेकिन उनके पास में जो धरातल पर है वो वैदिक विचार, वैदिक संस्कृति, संस्कार नहीं है। जी जी। और बच्चा अगर दोनों चीज साथ में लेकर के चलेगा, उसके पास में शिक्षा मॉडर्न भी हो और संस्कार हमारे जो है संस्कार वैदिक भी हो, तो कितना बड़ा अच्छा उसके लिए वो होगा। ये कितना अच्छा कदम होगा उसके लिए, बच्चे के लिए। सर्वांगीण विकास अगर बच्चे का हम चाहते हैं तो पढ़ाई के साथ साथ में हमें संस्कारों की बहुत जरूरत है। देखो, जो हमने गुरुकुल खोला है इसमें सीबीएसई इंग्लिश मीडियम के आधार पर तो पढ़ाई कराई जाएगी, लेकिन बच्चों को दोनों समय जज करने को मिलेगा, अच्छे अच्छे विचार सुनने को मिलेंगे, समय समय पर उपदेशक आएंगे, उनको समझाएंगे। और वो सुबह से लेकर के रात्रि की जो दिनचर्या है गुरुकुल की प्राचीन काल की, सुबह 4 बजे उठना, रात्रि के 9 बजे तक शयन का, उसके बीच में जो पूरा कालखंड है वो उसके निर्माण के लिए है। और ये स्कूलों में नहीं होता है। स्कूल में सुबह 8 बजे बच्चा घर गया और 1 बजे तक वापस आ जा। अब क्या है, उसको केवल हम एक ऐसा मान लिया कि एक पढ़ाई का एक साधन है, बस इसको पढ़ाओ और बस छोड़ दो। लेकिन उसके मानसिक स्तर की जिम्मेदारी किसकी है? गुरु की है, माता पिता की। वो घर जाकर के नहीं मिल पाता। तो आचार्य जी, आप ये कह रहे हैं कि मतलब जो स्कूल हैं, जो मॉडर्न एजुकेशन के जो इंस्टीट्यूट हैं, उनमें बच्चों को केवल एक तरह से
पढ़ा लिखा करके उस लेवल का तैयार किया जा रहा है कि वो नौकर बने हाँ। और कहीं से पैसा धन अर्जित करें और जॉब वगैरह करें, लेकिन बिल्कुल। वहाँ एक नागरिक का निर्माण या जो व्यक्ति का सर्वांगीण वो विकास नहीं हो जो है, पाता वो नहीं हो पाता वो है। नहीं हो पाता है। वो काम आप करेंगे गुरुकुल वो के हम द्वारा। गुरुकुल के माध्यम से निश्चित तौर पर करेंगे, क्योंकि जब तक ये दोनों चीज नहीं मिलेंगे हमें, सबसे ज्यादा क्या है, बच्चों को संस्कार। आज फोन है, पढ़ाई बच्चा फोन से कर रहा है, ऑनलाइन पढ़ाई कर रहा है, लेकिन जी, वो रिलैक्स कब होगा? जी जी जब होगा जब उसके पास समय ही नहीं है। जी अब गुरुकुल में समय पर उठना है, समय पर अपना भोजन करना है, समय पर अपना व्यायाम करना है। जब ये चीजें सारी समय पर होंगी, उसकी जीवन अच्छा होगा। जी कहता है कि शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना। महर्षि दयानंद जी का जो छठा नियम है, संसार का उपकार करना, इस समाज का मुख्य उद्देश्य है। शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति। जब हमारा शरीर ही ठीक नहीं होगा तो हम आत्मिक अपना कैसे बढ़ाएंगे? जब आत्मिक नहीं होगा तो समाज में कैसे खड़े होंगे? वही व्यक्ति खड़ा हो सकता है जिसका स्वस्थ शरीर से स्वस्थ हो, आत्मा से बलवान हो और समाज में अपनी बात रखने वाला हो। वो केवल गुरुकुलों पर ही निर्धारित है और कहीं नहीं हो सकता, क्योंकि स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा केवल शिक्षा तक संबंध रखता है और गुरुकुल में पढ़ने वाला विद्या से संबंध रखता है। विद्या और शिक्षा में बड़ा भारी अंतर है। अच्छा, आप दो मित्र हैं, जी। आचार्य सहजीव जी और आप शास्त्री जी। जी आप दोनों जो है अपने परिवार की तमाम उनकी आपसे बड़ी उम्मीद होंगी कि आप कहीं अच्छे किसी जॉब में जाते, कोई नौकरी, सरकारी जी, जी, नौकरी जी। की भी आप कर सकते थे। हाँ जी, वहां से बिल्कुल। खूब पैसा आपको मिलता और उनके सपने जो थे, माँ बाप के जो सपने होते हैं, आपके परिवार के जो सपने हैं, उनको कहीं ना कहीं आप ने उनको एक तरफ दरकिनार करके और इतना बड़ा फैसला लिया जी कि चलो समाज से कुछ झोली फैला करके मांगेंगे और उससे जी गुरुकुल चलाएंगे और भारतीय संस्कृति की और वेद और उपनिषद की शिक्षा जी, देंगे, बिल्कुल। चरित्रवान विद्यार्थी जी, तैयार जी। करेंगे। तो इसमें तो चुनौतियां तो बहुत आएंगी। तो आप कितनी, मतलब क्या फीस वगैरह कैसे लेते हैं बाहर के स्कूलों के मुकाबले? क्या आपकी फीस रहती है और कैसे कैसे आप इसको, बहुत बड़ी चुनौती है, कैसे संभाल पाते हैं? देखिए विपिन जी, आपका जो प्रश्न है बहुत ही अच्छा है, क्योंकि संघर्ष तो हर जगह है। संघर्ष के बिना सफलता नहीं मिलती है। अब आपने कहा कि घर परिवार भी चलाना है, उसकी भी आवश्यकता है और समाज में मांगना भी है, लाना भी है। देखिए, ये हमें संस्कार मिले हैं अपने गुरुजनों से। जी हम जिस संस्थाओं में पढ़े हैं वो गुरुकुल ही हैं और गुरुकुल से हमें अपने संस्कार मिले। हमें सबसे ज्यादा क्या कर रहा है कि हमें, देखो, अब गृहस्थी, आपने कहा कि आप गृहस्थी के लिए पैसे की भी आवश्यकता है, गुरुकुल चलाने के लिए भी। हम गुरुकुल के लिए फीस निर्धारित की है, जी जी इधर आ जाओ। जिससे बच्चों से जो फीस आएगी उससे गुरुकुल का खर्च चलेगा और बच्चों के भविष्य के लिए वहां सुविधाएं जुटाई जाएंगी। और उसकी आवश्यकता पड़ी तो हम जो है अपना पल्ला फैला कर भी मांग सकते हैं, क्योंकि सामाजिक सामाजिक काम करने के तो लिए एक तरह से आपने अपना हाँ, जीवन जो है पूरा गुरुकुल जीवन और हमने वेद विद्या के लिए समर्पित कर दिया है। बिल्कुल गुरुकुल के लिए समर्पित है और सदा रहेगा, क्योंकि हमने सीखा ही गुरुकुल में यही है अपने गुरुजनों से। अच्छा, अभी जो आपके यहाँ प्रवेश शुरू हो चुके हैं और जी। बच्चे एडमिशन के लिए विद्यार्थी लोग आने शुरू हो गए हैं, हाँ जी, क्या हाँ। फीस वगैरह क्या रखी है? और जो फीस अगर आपने रखी होगी, हाँ जी, पहला सत्र हमारा ये चल चुका है, 1 अप्रैल से कंटिन्यू चल चुका है। हमारे यहाँ जो बच्चा आएगा तीसरी क्लास से हॉस्टल में आएगा, गुरुकुल में आएगा, छात्रावास में, और तीसरी से 9 तक हम बच्चे ले रहे हैं। वैसे +2 तक हमारे यहाँ व्यवस्था है। 11वीं में हम उसी बच्चों को लेंगे जो बढ़िया ठीक परिवार से जो सुलझा व्यक्ति, क्योंकि आपका सीबीएसई हाँ, बोर्ड का गुरुकुल है। सीबीएसई बोर्ड का गुरुकुल है और अपने वैदिक संस्कारों के साथ में उसको अच्छा, जैसे आप कम्युनिकेशन मतलब यहाँ सीबीएसई बोर्ड है और एनसीईआरटी पैटर्न की किताबें होंगी हाँ जी, और उसके साथ ही विज्ञान, मतलब साइंस, सोशल साइंस और बिल्कुल जी। कंप्यूटर, इंग्लिश, सब ये- मैथमेटिक्स, जी जी आप बिल्कुल सब पढ़ाएंगे। सब पढ़ाई इसके जाएगी। साथ फिर गुरुकुल कैसे रहेगा? गुरुकुल में जो चीजें मिलती हैं वो क्या मिलेंगी बच्चे को अलग से? अलग से क्या है उनके लिए, जैसे दोनों समय यज्ञ होगा, यज्ञ। उस पर बच्चा बैठेगा जी, यज्ञ अपने होगा। जो प्रातःकालीन मंत्र है वो सीखेगा, भोजन के जो मंत्र है। अच्छा, दूसरी बात है, योग जो प्राणायाम जो स्वामी रामदेव जी ने पूरे विश्व में जो डंका बजाया हुआ है वो घर तो करता नहीं बच्चा, और गुरुकुल में आकर के जो उसकी जी, जी, थोड़ा दिनचर्या में कंटिन्यू ये चीजें होंगी, जी जी उसी का नाम गुरुकुल है। स्कूल तो केवल शिक्षा तक माध्यम है, उसके बाद में जो हमारे यहाँ सिखाया जाएगा, ये सामने यज्ञशाला बनी है जी। इसमें दोनों समय बच्चे बैठ करके यज्ञ करेंगे, सुबह को और शाम को, और 4 बजे से लेकर के रात्रि के 9 बजे तक पूरे दिन की जो दिनचर्या रहेगी वो बच्चे के बनाने के सर्वांगीण विकास के लिए रहेगी। इसलिए आज गुरुकुल की बहुत जरूरी आवश्यकता है। और हमारे पास में आप जैसे लोगों को बहुत सहयोग है, पूरे समाज का सहयोग है। हमारे जो प्रबंधक हैं, सजीव शास्त्री जी, उमेश शास्त्री जी, अमित धीमान जी, योगेश शास्त्री जी, इन सब लोगों का, ये सब लोग गुरुकुल से पढ़े हुए लोग हैं, इनका पूरा सहयोग है। और बच्चे का अगर स्वर्णिम भविष्य बनाना चाहते हैं तो मॉडर्न पब्लिक स्कूल के साथ साथ में उनको संस्कार की बहुत आवश्यकता है। अच्छा शास्त्री जी, ये तो आपकी बातों से स्पष्ट हो गया जी कि आपने भारतीय संस्कृति और जो अपने जो राष्ट्र के नागरिक हैं उनको बनाने के लिए अपना जीवन एक तरह से समर्पित करने का जी। बड़ा संकल्प आपने हाँ जी, ले लिया है, और इसीलिए आप यहाँ गुरुकुल में हैं, जी नहीं तो आप कोई अच्छी सरकारी नौकरी भी कर जी। सकते थे।
तो आपको क्या सरकार से भी कोई उम्मीद है? सरकार से आप क्या चाहते हैं कि सरकार किस तरह से गुरुकुलों को मतलब एक तरह से बढ़ाए, या क्या सरकार से आपको उम्मीदें हैं? सरकार से तो यही उम्मीद है कि भाई जैसे आज बीजेपी की सरकार है, जी। योगी मोदी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है, हुँ, वो इस चीज़ को जानते हैं भली-भाँति कि हमारी जो संस्कृति बच सकती है, वो केवल गुरुकुल से बच सकती है। और मेरे माननीय मुख्यमंत्री जी से, योगी जी से, सभी सरकारों से यही विनम्र वो है हमारा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी संस्थाओं को सहयोग प्रदान करें। और जब आप लोगों का सहयोग मिलेगा तो ये संस्थाएँ ऊँची ऊपर उठेंगी। आप कितना भी आप कार्य क्षेत्र में इनसे काम ले सकते हो। आज स्कूलों की तो कमी नहीं है, लेकिन गुरुकुलों की तो बहुत आवश्यकता है और बिना सरकार के सहयोग के संभव नहीं है। जिन्हें सरकार की बहुत आवश्यकता है और जब तक हमारे सरकारें इस चीज़ पर ध्यान नहीं देंगी, तो हमारी संस्कृति कैसे बचेगी? अभी जो आप फीस ले रहे हैं, कितनी फीस आपकी एक तीसरी क्लास से लेकर के 5वीं क्लास तक हम 70,000 रुपए फीस ले रहे हैं। 1 साल के लिए? 1 साल का। उसमें बच्चे को, आप जो विद्यार्थी को यहाँ पुस्तकें देंगे? नहीं, उसमें अभिभावक पुस्तकें और एक बार ड्रेस देगा। उसके बीच में जो ड्रेस दी जाएगी वो भी गुरुकुल देगा और गुरुकुल में जो है बच्चों को अपना कपड़े धोने मशीन के माध्यम से, आधुनिक मशीनों के माध्यम से प्रेस होकर के ड्रेस मिलेगी। तीनों समय का अच्छा भोजन मिलेगा उसमें, गौशाला का अच्छा गऊ को दूध मिलेगा उसमें और खेलने के लिए हमारे पास फील्ड की आवश्यकता है, अकेडमी की व्यवस्था है। पूरे साल की व्यवस्था उसी में ही है। 5वीं से 8वीं तक की जो है 75,000 है और 8वीं से 9वीं तक की या ऊपर तक अच्छा, की जो हमारे चैनल 80,000 के है। माध्यम से जो लोग आपको देख रहे हैं घर जी, में जी। बैठ करके, और वो कहीं न कहीं गुरुकुलों में बच्चों को पढ़ाना एक पिछड़ापन मानते हैं कि गुरुकुल में पढ़ा हुआ बच्चा कर्मकांड और मतलब जैसे गाँव देहात की भाषा में कहते हैं पंडिताई सीख सकता है, और आप कह रहे हैं कि गुरुकुल से पढ़ करके बहुत कुछ कर सकते हैं। तो उन लोगों के लिए आपका क्या संदेश है? मेरा उन्हीं सभी अभिभावकों से, सभी लोगों से यही कहना है कि अगर आपका बच्चा पढ़ाई करे तो ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़े स्तर की बात है। वेद की मंत्रों को बोलना कोई साधारण बात नहीं है। लेकिन अगर उसी कर्मकांड के साथ में आपका बच्चा इंग्लिश भी बोलता है और उसको जो है ये अब आपका बच्चा जो है आईएएस भी निकालना चाहता है, आईपीएस भी निकालना चाहता है, तो उसमें क्या बुराई है? तो इंग्लिश मीडियम के माध्यम से आप इस चीज से जुड़ो, गुरुकुलों से जुड़ो, अपने बच्चों को भेजो, ठीक है, तो उसका तो धन्यवाद, लाभ ही लाभ बहुत है। बहुत धन्यवाद जी, आपका। जी। तो हमारे साथ अभी आपको हमने बातचीत दिखाई आचार्य सन्नी शास्त्री जी, जो गुरुकुल के आचार्य हैं, प्रधानाचार्य हैं ज्ञानदीप गुरुकुल, ये सांपला बेगमपुर में, और उन्होंने तमाम बातें बताई। प्रधानमंत्री जिस एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात करते हैं, वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, भारत को विश्व गुरु बनाने की बात करते हैं, तो आचार्य सन्नी शास्त्री जी इस बात का दावा करते हैं और ये कहते हैं कि भारत को अगर सच में विश्व गुरु बनाना है तो संस्कारवान, चरित्रवान नागरिकों की आवश्यकता है, और वो हमें यहाँ नौकर एक तरह से तैयार नहीं करने हैं। गुरुकुलों के माध्यम से एक स्वाभिमानी और आत्मनिर्भर नागरिक, चरित्रवान नागरिक जो भविष्य होंगे देश का, वो तैयार करने हैं। तो उसके लिए गुरुकुल की शिक्षा बहुत ज़रूरी है। ये तमाम चीज़ें हमने उनसे पूछी और उन्होंने बड़ी बेबाकी से, बहुत अच्छी तरीके से सभी सवालों के जवाब दिए और पूरी तरह से हमें तमाम चीज़ें बताई। आचार्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद। विपिन और जी, जो हमारे कैमरा देख रहे हैं अनंत कुमार। अनंत कुमार जी, आपका भी, हमारे वीडियो जर्नलिस्ट हैं आप एक तरह से, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।